नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आप जानते हो स्वधर्म का पालन नहीं करेंगे तो क्या होता है? जो लोग अपने अपने धर्म का पालन नहीं करते उनके साथ क्या होता है? अगर ये दोस्तों आपको जानना है तो आपको भगवत गीता का जो दूसरा अध्याय है उसमें से जो 33वां श्लोक है वो समझना बहुत ही जरूरी है। हमारा श्लोक है ये। दोस्तों ध्यान देना, श्लोक कैसे पढ़ा जाता है। अतः चेतत्वाम इमं धर्मम संग्रामम न करिष्यसि, ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। अतः चेतत्वाम धर्मम संग्रामम न करिष्यसि, ततः स्वधर्म कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। दोस्तों हमने श्लोक तो देखा, अब हम श्लोक का संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ देखते हैं ताकि हम अच्छे से श्लोक को समझ सके। हमारे श्लोक की पहली लाइन है दोस्तों, अतः चेतत्वाम इमं धर्मम संग्राम न करिष्यसि। अब हम इस श्लोक का संधि विच्छेद करते हैं। अथ का संधि विच्छेद जैसे है वैसे आएगा। चेतत्वाम इमम का संधि विच्छेद कैसे होगा? चेत धनत्वाम धन इमम धर्मम संग्रामम न करिष्यसि, इसका संधि विच्छेद जैसे है वैसे ही आएगा। अब हम हिंदी अर्थ देखते हैं। अथ का अर्थ होता है अत, चेतत्वाम इमम का अर्थ होता है यदि तुम इस, धर्मम का अर्थ होता है धर्म के, संग्रामम का अर्थ है युद्ध को, न नहीं, करिष्यसि का अर्थ होता है करोगे। अब हम श्लोक की दूसरी लाइन देखते हैं। तत स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। तत स्वधर्मम कीर्ति च हित्वा का संधि विच्छेद जैसे है वैसे ही आएगा। पापम अवाप्स्यसि का संधि विच्छेद कैसे होगा? ध्यान देना, पापम धन अवाप्स्यसि। अब हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। तत का अर्थ होता है तब, स्वधर्मम का अर्थ होता है स्वधर्म को, कीर्तिम का अर्थ होता है यश को, च का अर्थ होता है भी, हित्वा का अर्थ होता है खोकर, पापम अवाप्स्यसि का अर्थ होता है पाप फल प्राप्त करोगे। ठीक है दोस्तों, आज हमने दूसरे अध्याय का जो श्लोक संख्या 33 है उसका संधि विच्छेद और उसका शब्दशः हिंदी अर्थ देखा। चलिए दोस्तों देखते हैं संस्कृत श्लोक कैसे पढ़ते हैं और श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है, और जो हमने पहला प्रश्न देखा था उसका भी उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। हमारा श्लोक है दोस्तों, ध्यान देना श्लोक कैसे पढ़ा जाता है। अतः चेतत्वाम इमं धर्मम संग्रामम न करिष्यसि, ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। मेरे पीछे से भी श्लोक आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। अतः चेतत्वाम इमं धर्मम संग्रामम न करिष्यसि, ततः सर्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। अब हम देखते हैं इस श्लोक का हिंदी अर्थ। भगवान यहाँ पे क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं अतः चेतोत्वाम इमं धर्मम। इसका अर्थ है अतः यदि तुम इस धर्म के, संग्रामम न करिष्यसि, इसका अर्थ क्या है? युद्ध को नहीं करोगे। बाद में क्या कह रहे हैं? तथा स्वधर्मम कीर्ति, अर्थात तब स्वधर्म को, यश को, च हित्वा पापम अवाप्स्यसि, इसका अर्थ क्या होता है? भीख होकर पाप फल को प्राप्त करोगे। बहुत ही सरल अर्थ है दोस्तों। भगवान यहाँ पे बोलते हैं कि अतः यदि तुम धर्म के युद्ध को नहीं करोगे, यानी कि तुम्हारा जो स्वधर्म है उसका पालन नहीं करोगे, तब स्वधर्म को, यश को खोकर पाप फल को प्राप्त होगे। अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारा जो स्वधर्म है, जो तुम्हारे पास कला है, स्किल है, उसको तुम खो दोगे। और पाप फल क्यों लगेगा? क्योंकि तुम्हारे पास होते हुए भी, वो स्किल, वो कला होते हुए भी तुम्हें जहाँ पे जरूरी था उस स्किल और उस धर्म का पालन करने का, और वहां पे तुम उस धर्म का पालन नहीं किया तुमने, इसलिए तुम्हें क्या लगेगा? पाप लगेगा। पाप लगने से नरक का
दर्शन होता है, ये हमने पहले ही देखा है। बहुत ही सरल अर्थ है दोस्तों इसका, यही है इसका अर्थ। यदि अर्जुन यहाँ पे स्वधर्म का पालन नहीं करेगा, युद्ध नहीं करेगा, तो उसके पास जो भी ज्ञान है, जो भी शस्त्र का ज्ञान है, उस ज्ञान का क्या होगा, विस्मरण हो जाएगा और वो यश को खो देगा। और उसने युद्ध नहीं किया, इसकी वजह से उसको पाप फल प्राप्त होगा। यही है इस श्लोक का अर्थ। अगर आपको इस श्लोक के बारे में कुछ प्रश्न है, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करना। चलिए देखते हैं श्लोक कैसे याद रखें विथ विजुअलाइजेशन। और इस विजुअलाइजेशन में हम खुद विजुअलाइजेशन करेंगे। 5 ज्ञान इंद्रियों का यूज करना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। आपके सामने भगवान श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण के सामने आप हो। भगवान श्री कृष्ण आपको क्या बोलते हैं ध्यान देना, मन की आंखों से देखना, मन की कानों से सुनने का प्रयास कीजिए। और सबसे महत्व है, आपके जीवन में इस श्लोक को उतारने का प्रयास जरूर कीजिए। भगवान आपको बोलते हैं, अगर आपका नाम विशाल है तो हे विशाल, अतः यदि तुम्हारा जो भी स्वधर्म है उसका क्या नहीं करोगे, पालन नहीं करोगे, अगर तुम टीचर हो और तुम ज्ञान देने का काम नहीं करोगे, तो क्या होगा, तब स्वधर्म को और यश को, यानी कि तुम्हारे पास जो ज्ञान है, तुम्हारा जो धर्म है, उसका क्या होगा, उसको तुम खो दोगे। और क्या होगा, फल की प्राप्ति होगी। कौन से फल की प्राप्ति होगी, पाप फल की प्राप्ति होगी। अच्छे से विजुअलाइजेशन कीजिए कि भगवान श्री कृष्ण आपको बोलते हैं कि हे विशाल, अगर तुम टीचर हो तो तुम्हें ज्ञान देना बहुत ही जरूरी है। अगर तुम ये ज्ञान नहीं दोगे, स्वधर्म का पालन नहीं करोगे, तब क्या होगा, तुम्हारे पास जो ज्ञान है उसको तुम खो दोगे। और जो तुम्हें टीचर की जो पदवी मिली है उसको भी खो दोगे। ऐसे कोई आपसे छीनने वाला नहीं है, लेकिन आप बुद्धि के लेवल पे, आध्यात्मिक ज्ञान के लेवल पे वो आप खो दोगे। और जहाँ हमारी जरूरत होती है कर्म करने की और हम वहाँ पे कर्म नहीं करते, तो आपको, मुझे, सभी प्राणियों को फल मिलता है। किसका फल मिलता है, पाप फल मिलता है। और पाप फल मिलने से हमें नरक का दर्शन होता है। अच्छे से विजुअलाइजेशन कीजिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इस श्लोक को जीवन में उतारा तो आप पाप फल से बच जाओगे। आशा करता हूँ दोस्तों आपने अच्छे से विजुअलाइजेशन किया होगा। अब मैं श्लोक बोलूंगा, आप पीछे से कनेक्ट करने की कोशिश जरूर कीजिए। अतः चेतत्वाम इमं धर्मम संग्रामम न करिष्यसि, ततस्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। बहुत ही आसान और सरल श्लोक है दोस्तों ये। कृपया करके अब आप आंखें खोल सकते हैं। जो भी आपने विजुअलाइजेशन किया है, 2 मिनट पॉज कीजिए वीडियो, उसको फिर से स्मरण कीजिए और अच्छे से महसूस कीजिए। चलिए देखते हैं क्या है इस श्लोक के प्रश्न। एक ही प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से आपको क्या बोलते हैं और आपने कितना ज्ञान उनसे लिया। कृपया करके कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करना। इसी तरह दोस्तों 700 श्लोक सीखना है तो कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना। फिर मिलते हैं अगले श्लोक में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।